Assalamualaikum class. My name is Mohammad Ashim Zia and you are watching फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट मैथ्स लेक्चर्स। बेटा हमने चैप्टर नंबर 10 के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.3 का टॉपिक नंबर 2 डिस्कस करा जो कि सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मुलाज के ऊपर था, जो कि बेतहाशा इजी क्वेश्चंस हैं और हम लोगों ने उसको बहुत तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी। चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम लोगों ने डबल एंगल के फॉर्मुलाज पढ़ चुके हैं, सम टू प्रोडक्ट के पढ़ चुके हैं एंड सम ऑफ एंगल या फिर डिफरेंस ऑफ एंगल के फॉर्मुलाज भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी कर चुके हैं। अब हम 10.3 के लास्ट लेक्चर के ऊपर इंशाल्लाह, जिसके अंदर हम इसके बकाया क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है मेरा बेटा, इनमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, डिफरेंट अप्रोच होगी। ये बिल्कुल लास्ट से क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं 10.3 के, जो क्वेश्चन इधर एमसीक्यूज में आते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत दफा हमारे पास 5 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, आइए इसके ऊपर चलते हैं। क्या कह रहा है, टेंजेंट थीटा प्लस 5 डिवाइड बाई 2 एंड टेंजेंट थीटा माइनस का 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन 5 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस साइन 5। अच्छा, अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, बच्चा अपनी आधी जिंदगी तो इस बात में निकालता है कि साइड कौन सेलेक्ट करनी है। मेरा बेटा मुश्किल साइड जरूर सेलेक्ट करने के लिए हमेशा कहा, मगर अगर इस साइड को सेलेक्ट करेंगे तो हमें फॉर्मुला कैसे अप्लाई करेंगे, इसलिए ये वाली साइड सेलेक्ट नहीं करनी। बच्चा क्या करता है, कहता है कि सर ने कहा था मुश्किल साइड को सेलेक्ट करना है, इस साइड को सेलेक्ट कर देगा। अल्लाह के बंदो, मैंने जरूर कहा है कि मुश्किल साइड को सेलेक्ट कीजिए, मैंने ये बात जरूर कही है कि मुश्किल साइड को लाजमी सेलेक्ट कीजिए, मगर मैंने ये नहीं कहा कि बेवकूफ़ी से करिए। ये मुश्किल साइड जरूर है, मगर यहाँ पर फॉर्मुला कौन सा अप्लाई होगा, आप इसको कैसे ध्यान में ला सकते हैं। आपको यहाँ पे फॉर्मुला नहीं पता होगा तो हम कौन सी साइड सेलेक्ट करेंगे, ये वाली साइड। क्या साइड है, आइए इसको देख लेते हैं। बहुत ही आसानी सी चीज़ है भाई, कोई मसले की बात थोड़ी है इसके अंदर। अच्छा मेरा बेटा, हमने क्या करा, हमने इस साइड को मेरा बेटा सेलेक्ट कर लिया, राइट हैंड साइड को। क्या साइड है ये, साइन थीटा प्लस का साइन 5 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस का साइन 5। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ये क्वेश्चन है। अब मेरा बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बच्चा कहता है सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सर क्या इसमें अप्लाई करना होगा। मेरा बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने क्या करा, हमने राइट हैंड साइड को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हमें समझ में नहीं आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। राइट हैंड साइड को तो अजीब सी फनकारी चीज गिवन है, टेंजेंट प्लस 5 डिवाइड बाय 2 टेंजेंट माइनस 5। अब टेंजेंट प्लस 5 वाला कौन सा फॉर्मुला आपके पास, या तो टेंजेंट के सम का डिफरेंस का फॉर्मुला है, या तो उसको अप्लाई करोगे। उस तरीके से सॉल्व हो सकता है, बट वो हाई किस्म की कैलकुलस मैथ आ जाएगी, उसको आपने अप्लाई नहीं करना। तो हमने क्या कहा, मैंने राइट हैंड साइड से सॉल्व नहीं कर सकते इसको, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व नहीं कर सकते इसको, तो हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। अच्छा, कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे, डेट मैटर्स। अब देखो मुझे साफ दिख रहा है कि मैंने जो साइड सेलेक्ट करी है जिसको मैं लेके चलूंगा वो क्या है, साइन थीटा प्लस साइन 5 और साइन थीटा माइनस का साइन 5। क्या मेरा बेटा हमने कोई फॉर्मुला पढ़ा साइन थीटा प्लस साइन 5 का, या कभी भी साइन अल्फा प्लस बीटा आ रहा होगा, या साइन यू प्लस साइन बी आ रहा होगा, या साइन यू माइनस साइन बी आ रहा होगा, या साइन अल्फा माइनस साइन बीटा आ रहा होगा, या साइन थीटा माइनस साइन 5 आ रहा होगा। सबका मतलब एक ही तो है। हमने क्या साइन यू प्लस साइन बी का फॉर्मुला नहीं पढ़ा, क्या हमने साइन यू माइनस साइन बी का फॉर्मुला नहीं पढ़ा बेटा, बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मुला अप्लाई करना है, हमने सिंपल तरीके से सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मुला अप्लाई करना है। यहाँ पे अगर फॉर्मुला अप्लाई करने के ऊपर जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे अप्लाई करना है। अच्छा, कौन सा अप्लाई करना है मेरा बेटा, सम टू प्रोडक्ट वाला। सर कैसे अप्लाई करना है मेरा बेटा, अभी तो हमने डिस्कस करा लास्ट क्लास के अंदर। कभी भी दो पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐड हो रहे होंगे तो उनके ऊपर कौन सा फॉर्मुला अप्लाई होगा, हमेशा सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मुला। तो आप हमेशा उस साइड को सेलेक्ट लेके चल रहे होंगे जिसके ऊपर आप फॉर्मुला अप्लाई कर सकें, ना कि आप उस साइड को लेके चलोगे जिसको आप फॉर्मुला अप्लाई ना कर सको। तो भाई हमने इस साइड को सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने आपको तरीका बता दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई गेस आप में से बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा और मेजॉरिटी ने सॉल्व भी कर लिया हो। कैसे, मैंने क्या कहा, जब हम इस साइड को लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन थीटा प्लस साइन 5 और साइन थीटा माइनस का साइन 5, यानी कि मतलब क्या है, साइन यू प्लस साइन बी डिवाइड बाय साइन यू माइनस साइन बी। अब हम कैसे लेके चलेंगे इसको बेटा, बहुत आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है, पहले क्या आ रहा है मेरे पास साइन थीटा प्लस साइन 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई ऊपर फॉर्मूला लगेगा साइन यू प्लस साइन बी का और नीचे लगेगा साइन यू माइनस साइन बी का। तो क्या फॉर्मूला होता है आपके पास साइन यू प्लस साइन बी का, 2 साइन, पहले साइन आता है 2 साइन थीटा प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 2 इनटू कॉस थीटा माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 2। सर ये थीटा प्लस 5 कैसे लेकर आ रहे हैं बेटा, पहला वाला एंगल क्या होता है u, दूसरा वाला एंगल क्या होता है v। तो साइन u प्लस साइन v का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन u प्लस v डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस u माइनस v डिवाइड बाई 2। उस फॉर्मूले को खाली मेरा बेटा यूज करना है। क्लियर है, आई गेस क्लियर होगा। अब हम डिवाइड का सिंबल लगाते हैं और नीचे भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। नीचे कौन सा फॉर्मूला है, साइन यू माइनस साइन बी डिवाइड बाई 2। सर नीचे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, साइन के डिफरेंस वाला कर रहे होंगे। क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 कॉस, पहले आता है क्या एंगल आपको गिवन है, थीटा और 5, 2 कॉस
थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाय 2 2 कॉस थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन थीटा माइनस का फाइव डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन थीटा माइनस का फाइव डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है मेरा बेटा? सर तो हमें बनाना तो टेंजेंट थीटा प्लस फाइव डिवाइड बाय 2 टेंजेंट थीटा माइनस फाइव डिवाइड बाय 2 है ना सर। ये आपने जो किया क्या इससे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन? बिल्कुल मेरा बेटा सॉल्व हो जाएगा। अभी कर लेते हैं सॉल्व इसको। 2 से 2 क्या कर दिया हम लोगों ने? कैंसिल आउट। अब मेरा बेटा मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं ये साइन थीटा प्लस फाइव डिवाइड बाय 2 और कॉस थीटा प्लस फाइव डिवाइड बाय 2 को एक तरह करके लिख दूं, क्योंकि इनके एंगल्स क्या है? सेम है। इस साइन का एंगल और इस कॉस का एंगल सेम है, इस कॉस का एंगल और इस कॉस का एंगल क्या है? सेम है। तो हम क्या करते हैं मेरा बेटा, हम इस साइन थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाय 2 को और इस कॉस थीटा प्लस के फाइव डिवाइड बाय 2 को एक तरफ करके लिख देता हूं मैं मल्टीप्लाइड फॉर्म में, और दूसरी तरफ मैं क्या लिखता हूं? कॉस थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाय 2 को कॉस थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाय 2 को डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाय 2 को अलग करके लिख देता हूं। क्लियर है यहां तक की बात? सर ये आपने स्टेप क्या किया? सर ये स्टेप समझ में नहीं आया मेरा बेटा। मैंने बहुत आसान सा स्टेप करा। मैंने क्या करा? मैंने सिंपल तरीके से साइन यू प्लस साइन वी का फॉर्मूला अप्लाई करा और नीचे साइन यू माइनस साइन वी का फॉर्मूला अप्लाई करा। जिन दोनों ऊपर नीचे टर्म्स के एंगल सेम थे उनको एक साथ कर दिया। इसका एंगल क्या सेम था? ये थीटा प्लस फाइव डिवाइड बाय 2 इसका एंगल भी था, इसका एंगल भी क्या था? थीटा प्लस फाइव डिवाइड बाय 2। ऑन दी अदर हैंड इन दोनों के एंगल सेम थे, थीटा माइनस फाइव डिवाइड बाय 2 एंड थीटा माइनस फाइव डिवाइड बाय 2। इन दोनों को अलग कर दिया। क्या आपको पता है साइन डिवाइड बाय कॉस किसका फॉर्मूला होता है? मेरा बेटा कि आपको इस बात के बारे में इल्म है कि साइन डिवाइड बाय कॉस किसका फॉर्मूला होता है? आई गेस अब सबका आंसर होगा जी सर पता है। किसके बराबर होता है साइन डिवाइड बाय कॉस? सर टेंजेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? टेंजेंट के। और एंगल क्या आएगा टेंजेंट का? इनमें से एक एंगल आएगा, यानी कि थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाय 2। यानी कि जो एंगल साइन और कॉस के साथ है वही एंगल क्या आएगा? टेंजेंट फाइव डिवाइड बाय 2 के साथ आएगा। मल्टीप्लाई का साइन या डॉट का साइन। यहां पे क्या बन रहा है? कॉस डिवाइड बाय साइन। क्या मेरा बेटा मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर चैप्टर नंबर 10 के आपको ये बात नहीं पढ़ाई थी कि कॉस डिवाइडेड बाय साइन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा। और कॉट के साथ एंगल कौन सा आएगा? जो इन दोनों का एंगल है। क्या एंगल है? थीटा माइनस का फाइव डिवाइडेड बाय 2। सर बट हमें तो ऊपर नीचे टेंजेंट चाहिए, आपने तो कॉट बना दिया। बिल्कुल मेरा बेटा, अभी कॉट को सही करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। क्या हो जाएगा? ये टेंजेंट थीटा प्लस का फाइव डिवाइडेड बाय 2। बेटा क्या कॉट का एक और फॉर्मूला 1 अपॉन टेंजेंट होता है? यस सर आपने पढ़ाया तो था हमें। क्या मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया कॉट का एक और फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन टेंजेंट। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? 1 अपॉन टेंजेंट थीटा माइनस का फाइव डिवाइडेड बाय 2। अब क्या इस चीज को मैं कैसे इस तरीके से लिख सकता हूं? सर किस तरीके से? टेंजेंट थीटा प्लस का फाइव डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस का फाइव डिवाइडेड बाय 2। क्या यही चीज आपको प्रूफ करनी थी? क्या यही चीज हम लोगों ने बेटा प्रूफ करी? बिल्कुल करी सर। कैसे प्रूफ करी? बेटा बहुत इजी क्वेश्चन था। हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड थी। बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हम बहुत मुश्किल क्वेश्चन करके आ रहे हैं। 10.3 के अंदर मुश्किल क्वेश्चन मौजूद है, मैं मानता हूं इस बात को, बट मैंने वो सारे क्वेश्चन आपको करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं मानता हूं मुश्किल क्वेश्चन, हम मुश्किल क्वेश्चन करके आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। सिंपल तरीके से लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करने को दी हुई थी। हमने साइन थीटा प्लस साइन फाइव वाली वैल्यू उठाई। अब मैंने इस यहां पे क्या अप्लाई करा? सिंपल सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करा। ऊपर साइन यू प्लस वी का, नीचे साइन यू माइनस वी का। जिन दो फंक्शंस के एंगल सेम थे उनको अलग किया, जिन दो फंक्शंस के एंगल सेम थे उनको अलग करा। एक के ऊपर अलग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अप्लाई करा, एक के ऊपर अलग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अप्लाई करा। साइन डिवाइड बाय कॉस इसके बराबर होता है टेंजेंट। एंगल कौन सा आएगा? जो एंगल इनके साथ था वही एंगल टेंजेंट के साथ आएगा। सेम गोस फॉर हियर। इन कॉस और साइन के एंगल सेम, तो हमने कॉस और साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। कॉस डिवाइड बाय साइन क्या होता है बेटा? कॉट होता है। और एंगल कौन सा आएगा? जो भी कॉस और साइन के साथ एंगल होगा वही एंगल आएगा। और कॉट का एक और फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। तो कॉट की यहां पे हमने लिख दिया 1 अपॉन टेंजेंट। एंगल क्या आएगा? टेंजेंट का जाहिर सी बात है जो कॉट का एंगल होगा वही एंगल आ रहा होगा। एंगल में घपला मत करिएगा भाई। जो एंगल साइन और कॉस का होगा वही टेंजेंट का आएगा, जो एंगल टेंजेंट का होगा वही कॉट का आएगा। जो एंगल इंडिविजुअल टर्म का होता है वही म्यूचुअल टर्म का आता है, हमेशा रखिएगा। कभी भी इसका एंगल इसमें डाल दिएगा, इसका एंगल इसमें डाल दिएगा। तरीके से देख के चला करें। बहुत छोटी सी बात है मगर बहुत बारीक बात है। अच्छे बच्चे तो पिक कर लेते, एवरी बच्चों को मुश्किल होती है। तो बेटा आपने घबराना नहीं है, आसान ही ट्रिक है। तो क्या हो गया? कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन टेंजेंट। और एंगल क्या आएगा? जो कॉट का एंगल था वही एंगल यहां पर आ गया, यानी कि थीटा माइनस फाइव डिवाइड बाय 2। और तो हमने सिंपल तरीके से टेंजेंट थीटा प्लस फाइव डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा माइनस फाइव डिवाइड बाय 2 को प्रूफ करके दिखा दिया एग्जामिनर को। आई गेस क्वेश्चन क्लियर है।
जैसे मैंने आपसे डिस्कस करा कि हम इस एक्सरसाइज के बिल्कुल लास्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। जो लास्ट के क्वेश्चंस के अंदर कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी होंगे और कुछ ऑब्वियसली एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। अब जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं बेसिकली एक एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, अब देखो हमने डबल एंगल भी पढ़ चुके हैं, अब सम ऑफ एंगल के सम टू प्रोडक्ट वाले के भी मैंने मेजर क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब ये रैंडमली क्वेश्चन मैं आपको निकाल निकाल के लेकर आया हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ जाते हैं या फिर आपके पास किसमें आ रहे होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, मगर ये इतने इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होते कि कभी 4 मार्क्स के लिए पूछे नहीं गए, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करवा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है क्या, sin 4 थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा cos थीटा cos 2 थीटा। अगेन देखो बीच में कोई डिवीजन का प्लस का माइनस का साइन नहीं है, तो इस साइड को कभी सेलेक्ट नहीं करना, हमेशा किस साइड को सेलेक्ट करेंगे, एंगल वाली साइड को। यानी कि कौन सी साइड को सेलेक्ट कर लिया आपने, sin 4 थीटा को। अच्छा, आपने किस साइड को सेलेक्ट करा, sin 4 थीटा को। अब आपके जहन में क्वेश्चन बिल्कुल सही आ रहा होगा, सर यहां पे डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या सम टू प्रोडक्ट वाला। अगर आप में से अगर मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दूं कि मुझे सोच के बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सम टू प्रोडक्ट के जरिए करना है या डबल एंगल के जरिए। आई गेस आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे शायद सम टू प्रोडक्ट वाला। तो मेरा बेटा अगर आपने ऐसा सोचा है तो आपने अपने कॉन्सेप्ट खराब करे हुए हैं। मेरा बेटा मैंने बहुत बार चीख चीख के इस बात को बताया, अपनी तरफ से 100% कोशिश करी, पूरी मेहनत से पढ़ाया लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कि कभी भी सम ऑफ एंगल सॉरी सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना हो, उसको अप्लाई करने की 2 शर्तें होती हैं खाली। पहली शर्त के एंगल या तो 4 थीटा हो या 4 थीटा से बड़ा हो। दूसरी शर्त जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूलाज के अंदर आपको कम से कम 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए होते हैं। क्या यहां पे आपको 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिख रहे हैं, कहां दिख रहे हैं मुझे बताओ। अगर आप में जिसने सोचा कि sin 4 थीटा के ऊपर आप सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपने गलत सोचा, सिंसियरिटी से आप नहीं पढ़ रहे। इसका मतलब ये है कि भाई आप लोग अपने साथ सिंसियर नहीं हो, आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो। कैसे तैयारी नहीं कर रहे हो, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में इस बात को आपको ओपनली बताया कि मेरा बेटा अगर आप चाहते हो कि सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई हो, उसकी 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन एंगल 4 से बड़ा हो, दूसरी कंडीशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो मौजूद हो। यहां पे तो सिंगल sin 4 थीटा लिखा हुआ है, तो इस सम टू प्रोडक्ट थोड़ी सॉल्व होगा, इसको करेंगे डबल एंगल के जरिए। मगर सर डबल एंगल में तो 2 आता है, यहां पे तो 4 है। तो मेरा बेटा क्या आपको याद है डबल एंगल के हमने काफी सारे क्वेश्चंस करे थे 10.3 के स्टार्ट के जो लेक्चर्स थे, उसके अंदर मैंने इसको ब्रेक करना सिखाया था। कैसे ब्रेक करेंगे sin 4 थीटा को, बहुत ही आसान तरीका है सर, याद आ गया अब तो। 2 थीटा प्लस के 2 थीटा के अंदर ब्रेक कर दिया। अब क्या करोगे, क्या डायरेक्टली डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, जी नहीं, पहले यहां पे क्या करोगे, सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सर यानी कि 10.2 का टेस्ट भी इसमें मिलेगा, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10.3 का टेस्ट भी दे रहा है 10.2 का। और यार ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं 10.3 के स्टार्टिंग के अंदर डबल एंगल के लेक्चर्स के अंदर, जिसमें डबल एंगल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, करवाए थे मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस कि किस तरीके से आप एंगल को ब्रेक करेंगे, एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको कैसे आपने ब्रेक करना है। तो हमने क्या करा, इसके एंगल को ब्रेक कर दिया 2 थीटा प्लस 2 थीटा के अंदर। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे साइन के सम ऑफ एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, याद है या भूल गए, याद है या भूल गए आपको फॉर्मूला, मुझे नहीं पता, मैं फिजिकली आपको नहीं पढ़ा रहा, तो मैं ऑब्वियसली किसी बच्चे को रैंडमली उठाकर उसको चंबे चमाटे नहीं करा सकता कि बेटा आपने क्या कर रहे हो घर पे। तो ऑब्वियसली आपको खुद सिंसियरिटी शो करनी है। क्या फॉर्मूला होता है, मुझे आवाज यहां तक पहुंचनी चाहिए अगर आप सिंसियरिटी से पढ़ रहे हो। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बहुत आसान है। क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस का फॉर्मूला है तो कॉस थीटा साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा यहां पर, साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस का कॉस 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 2 थीटा कॉस, क्योंकि दोनों एंगल सेम ही है तो साइन 2 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा साइन थीटा। अगर मजे की बात, अब अच्छा अब यहां पे 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, अब जो एवरेज बच्चा होगा ना वो आधा लेक्चर देखता है, वो अप्रोच अपनी यूज नहीं करता, उसके बाद मैथमेटिकल अप्रोच नहीं है जो एवरेज बच्चा है। और मेरी कोशिश हमेशा इस एवरेज बच्चे को पढ़ाने की होती है। अच्छा बच्चा तो मैथमेटिकल अपनी अप्रोच यूज जाहिर कर देता है, अच्छा बच्चा क्या करेगा, अब एवरेज बच्चा क्या करेगा। अब आपके पास जब ये टर्म बन गई ना, जो एवरेज बच्चा होगा ना वो पता क्या करेगा, वो बोलेगा सर साइन 2 थीटा के ऊपर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, कॉस 2 थीटा के ऊपर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, फिर कॉस 2 थीटा के ऊपर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, और फिर साइन 2 थीटा के ऊपर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ये एवरेज बच्चा है, ये गलत अप्रोच है। अच्छा बच्चा हो सकता है यहाँ पे अच्छी अप्रोच अप्लाई कर दे। मेरा बेटा मुझे एक बात बताओ, मेरा बेटा मुझको सिर्फ एक बात बताओ, क्या कभी वेरिएबल्स को ऐड करा है। सर कैसी बातें कर रहे हैं सर, आप क्या बात कर रहे हैं सर, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सर, आप फालतू की बातें लेकर बैठ गए। चलो मेरा बेटा मैं आपसे बात करता हूं, मैं आपसे कहता हूं क्या कभी आपने वेरिएबल्स को ऐड करा है, a प्लस a का आंसर क्या होता है। सर क्या बात कर रहे हैं सर, क्लास 5 मैंने पास करी थी, 2a आंसर होता है। अच्छा मैं अगर आपसे पूछता हूं बेटा ab प्लस ab का आंसर क्या होता है,
सर क्या हो गया सर, हम मैथ पढ़ाने के बजाय क्या सवाल कर रहे हैं? आपके जहन में हो सकता है क्वेश्चन आए कि सर ये ए बी प्लस ए बी तो बच्चे बच्चे को पता होता है क्या होता है, 2ab होता है। तो मेरा बेटा अगर यहाँ पे गौर से आप देखो तो क्या ये भी दो वेरिएबल्स नहीं बन गए, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, यहाँ पे भी साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा आ रहा है, पीछे प्लस का साइन है तो आगे पीछे वैल्यूज कर सकते हो। क्या आ रहा है यहाँ पे साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा प्लस का कॉस 2 थीटा साइन थीटा, क्या ये भी दो वेरिएबल्स नहीं बन गए? और जब बन गए दो वेरिएबल्स तो इनका आंसर क्या होगा मेरा बेटा? इनका आंसर तो बहुत इजी चीज है। सर क्या इजी चीज है? यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं इसको मेरा बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। सर आपने ये क्या काम किया सर, समझ में नहीं आया मेरा बेटा। होल्ड ऑन, ठंडी सांस लो, मुझे सिर्फ इतना बताओ, आपको ये काम समझ में आया? हमने सिंपल तरीके से साइन 4 थीटा को लिया, साइन 4 थीटा को ब्रेक करा उसके एंगल्स के अंदर, सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करा साइन के लिए, और यहां तक की बात बना ली। आई गेस यहां तक आप सबको समझ में आया है। हो सकता है 4-5 बच्चों को ये वाली चीज समझ में ना आई हो। मैं दोबारा आपसे पूछता हूं, या कभी आपने वेरिएबल्स को ऐड करा है? बिल्कुल सर, हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। तो मेरा बेटा बताओ 4a प्लस a क्या होता है? सर 4a प्लस a का आंसर होगा 5a। बेटा 5b प्लस 5b का आंसर क्या होगा? सर 5b प्लस 5b का आंसर होगा ऑब्वियसली 10b। यानी कि जब कभी बेसिस सेम हो तो आप ऐड कर सकते हो। मुझे कोई शौक नहीं है भाई क्लास 5 की मैथ्स पढ़ाने का, मेरा पॉइंट समझो, जो पॉइंट देना चाह रहा हूं एज अ टीचर। जब कभी बेसिस सेम हो, बेस का मतलब साथ लिखी गई वेरिएबल्स वाली टर्म सेम हो, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। पॉइंट समझे? अब जरा क्वेश्चन को समझो वापस। क्या था यहाँ पे, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा और फिर प्लस का साइन कॉस 2 थीटा साइन थीटा। क्या ये दोनों वेरिएबल सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है मेरा बेटा, बिल्कुल तो सेम है। साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा प्लस का कॉस 2 थीटा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, यानी कि दोनों को हमने ऐड करवा दी, 2 कर दिया। सर अब कैसे सॉल्व करेंगे? अब बेटा बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा अब इसको सॉल्व कैसे करना है? अगेन मैंने हमेशा इस चैप्टर के स्टार्ट से बता रहा हूं कि आपको जो भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी उस पे आपको अपनी तिरछी निगाह रखनी होगी, यानी कि जिस साइड के बराबर आप प्रूफ करवा रहे हो, हम किस साइड के बराबर प्रूफ करवा रहे हैं, इस साइड के बराबर। तो मेरा बेटा मुझे अपनी तिरछी निगाह अपने आंसर के ऊपर भी रखनी है, मुझे किसके बराबर प्रूफ करवाना है। मुझे अपने आंसर में साफ दिख रहा है cos 2 थीटा मौजूद है, यानी कि मुझे कोई भी फनकारी cos 2 थीटा के ऊपर अब नहीं करनी है। देखो एक अच्छा बच्चा और एक एवरेज बच्चे में फर्क है। एवरेज बच्चा वो होता है जो कि सब पढ़ के जाए फिर भी पेपर को अच्छी तरीके से एस ना कर सके, एस का मतलब क्लियर ना कर सके, पास ना कर सके, अच्छे मार्क्स स्कोर ना कर सके। अगर मुझसे पढ़ने के बाद मैथ्स में 75 मार्क्स लेकर आते हो तो मेरे नजदीक किसी काम के नहीं हो। मैथ्स में मुझसे पढ़ने के बाद कम से कम 90 अबव या 85 मार्क्स तो आने चाहिए भाई, जब इतनी मेहनत कर रहा हूं। तो भाई एक अच्छे और एवरेज बच्चे फर्क यही है, अच्छा बच्चा हमेशा एक स्टेप आगे का सोचता है। अच्छा बच्चा वो होता है जब वो इस स्टेप पे, उसको इस स्टेप के बारे में जहन में ख्यालात चल रहे हो। अच्छा बच्चा वो होता है जो एक स्टेप आगे का सोचे। तो भाई तुम्हें प्रूफ क्या करना है अपनी राइट हैंड साइड के बराबर? तो क्या मैंने ये बात नहीं बताई आपको कि आप हमेशा प्रूफ डेट के क्वेश्चंस के अंदर भी दूसरी साइड को तिरछी निगाह से देख रहे होते हो, यानी कि आप इस साइड को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा बेटा, cos 2 थीटा आपको आंसर में गिवन है। इसका मतलब कि भाई यहाँ पे जो cos 2 थीटा आ रहा है उसको ओपन मत करना, उसको ओपन इसलिए नहीं करना है, अगर इसको ओपन कर दिया तो आंसर में प्रूफ कैसे लेकर आओगे? तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो टीचर नहीं बताता, जो टीचर नहीं बताता मैं बताता हूं, कि मैं चाहता हूं आप कामयाब हो। तो भाई cos 2 थीटा यहां पर आ रहा है, इसका फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, सिंपल sin 2 थीटा के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 एज इट इज यहां पर रहा, और sin 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, और cos 2 थीटा एज इट इज रहने देना है क्योंकि आंसर में मौजूद है। तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, 2 2 4 sin थीटा इनटू cos थीटा और देन cos 2 थीटा। तो क्या यही चीज प्रूफ करनी थी, यही चीज प्रूफ करनी थी। देखो क्वेश्चन बहुत छोटा था मगर टॉपिक और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट मिला, इससे 3 से 4 कॉन्सेप्ट मिले। आई गेस समझ में आया होगा, इंशाल्लाह समझ में आना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ऑल टाइम फेवरेट है एमसीक्यूज के लिए, बेताशा अच्छा है क्वेश्चन, एप्टीट्यूड मैथ्स की जान होते हैं स्टूडेंट क्वेश्चंस, मजे का क्वेश्चन है। और ये वही कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने डबल एंगल के टॉपिक के स्टार्ट में दिया था कि बेटा बहुत बार ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर आपको चरिया बनाए, बहुत बार ऐसा हो सकता है एग्जामिनर आपको पागल बनाए, बहुत बार ऐसा हो सकता है एग्जामिनर आपको समझेगा बेवकूफ हो, बट आपने एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर नहीं उतरना। एग्जामिनर अगर आपको बेवकूफ बना रहा है, आपने बेवकूफ नहीं बनना। यानी कि आपको एक तरफ तो गिवन है sin थीटा और दूसरी तरफ क्या गिवन है 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। अल्लाह के बंदो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये डबल एंगल फॉर्मूला यूज हुआ है। क्या मैंने आपको 10.3 के स्टार्टिंग लेक्चर्स के अंदर
नहीं बताया था कि डबल एंगल यूज करने के दो तरीके होते हैं। डबल एंगल का मतलब क्या, एंगल का ट्वाइस यानी कि 2 थीटा। तो आप एक सिंगल थीटा को भी ट्वाइस एंगल कंसीडर कर सकते हो अगर उसके इंडिविजुअल एंगल्स को थीटा बाय टू कर दो। यानी कि कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो एक लाइन की मार है, स्टिल इसको जरिए कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मैं आपको। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कॉन्सेप्ट है आइए समझते हैं। हमें फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बारे में प्रूफ करनी है। मैं क्या बात कर रहा हूं अभी आपको क्लियर हो जाएगी बात। हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बारे में प्रूफ करनी है। ऑब्वियसली मुश्किल वाली साइड कौन सी है, ऑब्वियसली साइन थीटा वाली साइड है। अब मुझे साइन थीटा को प्रूफ करना है किसके बराबर, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। सर कैसे करेंगे सर, ये तो बहुत मुश्किल चीज नहीं हो जाएगी ना मेरा बेटा, ना मुश्किल चीज नहीं होगी, बहुत इजी चीज है। कैसे सर, अगर मैं इसके थीटा को, मैंने क्या बताया था डबल एंगल के स्टार्टिंग लेक्चर्स के अंदर कि भाई डबल एंगल का मतलब क्या, ट्वाइस ऑफ एंगल। तो अगर मैं सिंगल थीटा को ट्वाइस कंसीडर करूं, कैसे कंसीडर करूंगा कि भाई मैं कहता हूं कि मेरे पास साइन थीटा एक सिंपल है और इसके एंगल्स को मैं ब्रेक कर देता हूं किसके अंदर, थीटा बाय 2 प्लस के थीटा बाय 2 के अंदर। तो क्या ये दो एंगल्स नहीं बन गए, यानी कि मैंने थीटा का हाफ कर दिया, थीटा का एंगल हाफ हो गए, ब्रेक कर दिया। जिस तरह साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेंजेंट 2 थीटा में क्या होता है, दो एंगल्स होते हैं हाफ हाफ सिंगल सिंगल थीटा के। तो अगर मैं सिंपल साइन थीटा या कॉस थीटा टेंजेंट थीटा के ऊपर डबल एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, उसके एंगल को ब्रेक कर दूंगा थीटा बाय 2 के अंदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार एग्जामिनर से एमसीक्यूज के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा होता है। ये इसके अंदर पास्ट पेपर्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आपको मिल भी जाएंगे, पास्ट पेपर्स के अंदर आए भी होंगे। मैं इसीलिए कहता हूं पास्ट पेपर्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने के ऊपर। मेरा कोई वीडियो लेक्चर ऐसा नहीं होगा इसमें मैं नहीं कहूंगा आपको रिकमेंड करूंगा पास्ट पेपर सॉल्व करने से। मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छा बच्चा वो है जो कि पास्ट पेपर्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करे। एक गधे में और एक अच्छे बच्चे में डिफरेंस होता है। गधा वो होता है जो बुक की सारी चीजें सॉल्व करके जाए बट स्टिल वो पेपर को एस ना कर सके। अच्छा बच्चा वो होता है जो सारे लेक्चर्स ले, सारी क्वेश्चंस को पढ़े, टॉपिक्स को पढ़े, टॉपिक्स का आइडिया और देन पास्ट पेपर्स को करे। वो इजीली पास्ट पेपर भी कर सकता है, वो इजीली एग्जाम में जाके एग्जाम को एस कर सकता है, यानी कि अच्छे नंबर से क्लियर कर सकता है। तो यानी कि अगर मुझे इसके बाद प्रूव करना है तो क्या बन गया, साइन थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 का मतलब क्या है, यानी कि आपके पास डबल एंगल्स आ गए, दो एंगल्स आ गए ना, आपने साइन थीटा को हाफ ऑफ एंगल में ब्रेक कर दिया, कितने एंगल्स आ गए, दो आ गए। यानी कि कभी साइन थीटा लिखा हुआ हो, साइन थीटा आपके पास अगर लिखा हुआ हो तो इसके ऊपर ये डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। और ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 के ऊपर, क्योंकि आप इस थीटा को डबल एंगल कंसीडर कर रहे हो। और डबल एंगल कैसे कंसीडर करो मैंने आपको समझा दिया कि थीटा बाय 2 थीटा बाय यानी कि 0.5 हाफ हाफ एंगल्स को, यानी कि एक कंप्लीट एंगल है उसका हाफ हाफ को ब्रेक कर दो। तो 1 में कितने हिस्से होते हैं, दो हिस्से होते हैं, यानी कि हाफ हाफ। तो सिमिलरली अगर 2 थीटा होगा उसमें कितने हिस्से होंगे, 1 1। और अगर 1 के अंदर हिस्से में निकालूं तो दो हिस्से होंगे हाफ हाफ के। तो हमने क्या करा, मैं सिंगल एंगल को डबल एंगल में इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। अच्छा ना सिर्फ इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं बल्कि मैं इस साइन जो थीटा बाय 2 आ रहा है इसके ऊपर आप सिंपल तरीके से सम ऑफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। सम ऑफ एंगल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 प्लस का साइन कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2। तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन होते हैं। आई गेस आपको क्लियर हो गए होंगे इंशाल्लाह। क्लियर है मेरा बेटा, आई गेस क्लियर होंगे, आई गेस क्लियर होगा ये क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन था। या अगर इस क्वेश्चन को समझना चाहते हो मैं एक और तरीके से समझा सकता हूं इस क्वेश्चन को, कोई मसले की बात थोड़ी है। आप यहाँ पे अगर डबल एंगल यहाँ पे सम ऑफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाय 2 फिर क्या बनेगा cos थीटा बाय 2 प्लस का फॉर्मूला तो प्लस का साइन cos थीटा बाय 2 और देन sin थीटा बाय 2, यही बनेगा आपके पास, बिल्कुल यही बनेगा। अगर मैं यानी कि इस क्वेश्चन को ओपन करूं तो ओपन करने के ऊपर एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इस तरीके से सॉल्व हो रहा होगा, sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 प्लस का cos थीटा बाय 2 एंड sin थीटा बाय 2। अच्छा इन दोनों चीजों को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। यानी कि इस क्वेश्चन को समझाने का एक और तरीका क्या होता है कि आप पहले इसका एंगल ब्रेक कर दो थीटा बाय 2 के अंदर, देन इसके ऊपर सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर दो और देन दोनों सम्स को ऐड कर दो, क्योंकि ये भी क्या बन रहा है ये दोनों वेरिएबल सेम है, दोनों वेरिएबल सेम है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 2 sin थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। सिंपल तरीके से क्लियर है, नहीं तो मैंने आपको प्रॉपर इसका मेथड भी बता दिया। प्रॉपर मेथड क्या होता है ये वाला, और इसका एक ट्रिकी मेथड क्या होता है ये वाला, कि अगर सिंगल साइन थीटा गिवन हो या कॉस थीटा गिवन हो टेंजेंट थीटा गिवन हो और आपको पता चल जाए कि एग्जामिनर डबल एंगल का कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा। अच्छा आप हो, अच्छा वेट अ मिनट, आप में से बहुत से बच्चों की हो सकता है जहन में बात आ रही हो कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि सिंगल साइन थीटा या कॉस थीटा टेंजेंट थीटा के ऊपर डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमें कैसे पता चलेगा। जब मैं इंटर में था मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती थी, या जब मैं अपने स्टूडेंट्स को आज पढ़ाता हूं तो उन्हें बड़ी कंफ्यूजन होती है इस टॉपिक के अंदर कि सर ये बात पता कैसे चलेगी कि आप लोग कहां पे डबल एंगल करना है, किस साइन थीटा के ऊपर सिंपल 1/cos कोसाइक का फॉर्मूला लगाना है, किस टेंजेंट थीटा के ऊपर cos sin अपॉन cos का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और किस टेंजेंट थीटा के ऊपर डबल एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना है, किस cos थीटा के ऊपर 1/sec अप्लाई करना है और किस cos थीटा के ऊपर
डबल एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सर ये पता कैसे चलेगा? मेजर बात तो ये है मेरा बेटा, इसके लिए आप हमेशा अपनी लेफ्ट हैंड साइड को देखा करेंगे, यानी कि उस साइड को जिसके बराबर आपको प्रूफ करना है। अगर एग्जामिनर की नियत या उसका कॉन्सेप्ट आपको किसी भी अंदाजे से θ/2, हाफ एंगल, डबल एंगल जाहिर कर रहा होगा, तो फिर आप वहां पे डबल एंगल कॉन्सेप्ट यूज किया करेंगे, यानी कि एक सिंगल थीटा को ब्रेक करने वाला। ऑन दी अदर हैंड अगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई ऐसी बात नहीं कही, तो आप सिंपल उसका साइन का, कॉस का, टेंजेंट का, कोसेक का, कॉट का फॉर्मूला सिंगल अप्लाई कर रहे होंगे। आई गेस मैंने बहुत डिटेल में क्लियर कर दिया आपको ये बात। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारे पास अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आइए समझ लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 ये डबल एंगल वाला क्वेश्चन है। मुझे कैसे पता चला सर ये डबल एंगल वाला क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के पेपर में बेताशा बार पूछा जा चुका है। अच्छा, अब देखो आपके लेफ्ट साइड के ऊपर सिंपल कॉस थीटा गिवन है। अब आपके जहन में ये बात आनी चाहिए, सर हमें कैसे पता चला कि ये क्वेश्चन डबल एंगल का है? हमें कैसे पता चला कि इस क्वेश्चन में डबल एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना है? सर मेरे एक तरफ तो ये पूरी एक टर्म गिवन है। क्या टर्म है? ये टर्म है cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अच्छा देखो, मैं भी क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सबसे पहले तो कोई कॉन्सेप्ट बना रहा हूं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? आपको पता कैसे चलेगा डबल एंगल? देखो अगर 2 थीटा होगा, cos 4 थीटा होगा, टेंजेंट 2 थीटा होगा, यहां पे तो आप इजीली पिक कर सकते हो डबल एंगल का क्वेश्चन है। बट अगर सिंगल थीटा है और उसको डबल एंगल में ब्रेक करना है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे एलिब्रेट करोगे, कैसे समझा करोगे? उसकी बेसिक ट्रिक क्या है? उसकी बेसिक ट्रिक ये है कि भाई आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए सहारा लिया करोगे अपने एग्जामिनर की बात का। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे प्रूफ करनी है, ये 3 चीजें मुझे गिवन है प्रूफ करने के लिए, यानी कि जाहिर सी बात है मुझे दो साइड्स एक साथ सेलेक्ट करनी पड़ेगी या फिर 2 साइड्स को लेकर चलना पड़ेगा बारी बारी। तो वो हम देख लेते हो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं आपको इजीली समझा दूंगा, उसकी भी टेंशन ना लो। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि मेरा प्यारा बेटा, अब हम क्या करना चाह रहे हैं? हम करना ये चाह रहे हैं कि भाई अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले तो मुझे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहां आपने डबल एंगल अप्लाई करना है। देखो cos 2 थीटा, टेंजेंट 2 थीटा या टेंजेंट 4 थीटा या sin 4 थीटा, ये जो डबल एंगल वाली चीज होगी तो यहाँ पे ये तो बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। बट अगर एक cos सिंपल थीटा के साथ लिखा हुआ है ऐसे यहाँ पे, कैसे पता चलेगा कि आगे डबल एंगल में ब्रेक होगा? यानी कि θ/2 करके आप हमेशा एग्जामिनर को देखा करोगे। अब देखो एग्जामिनर ने यहाँ पे जो एंगल यूज करा है, ये कैसा एंगल यूज कर रहा है? θ/2 का आंसर इसके अंदर, यानी कि जिसके बराबर प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मेरा बेटा, इसका मतलब ये है मेरा बेटा कि एग्जामिनर चाहता है कि आप भी इसी पर्टिकुलर पैटर्न को लेकर चलोगे, यानी कि उसने एक सिंगल थीटा को हाफ हाफ में ब्रेक करा हुआ है। तो मुझे इससे साफ जाहिर हो रहा है यहाँ पे डबल एंगल की फनकारी की गई है। आई गेस मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया। अगर ये बात 10.3 के स्टार्ट में आपको क्लियर नहीं होती डबल एंगल वाली, आई गेस पिछले 5 मिनट से जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि डबल एंगल के अंदर किस तरीके से सिंगल थीटा को ब्रेक करते हैं। अगर आपको ब्रेक करना अभी भी नहीं आया तो कोई मसले की बात नहीं, ये क्वेश्चन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको पहली दफा 3 साइड्स दी हुई इक्वल टू की। अच्छा, ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि भाई उसने आपको 3 साइड्स दी हुई है, यानी कि इस चीज को इसके बाद प्रूफ करो, इसको इसके बाद प्रूफ करो, इसका मतलब कि तीनों को आपस में प्रूफ करना है, कोई मसले की बात नहीं है। हम पहले इन दोनों को लेके चल लेते हैं, यानी कि सिंपल पहले मैं cos थीटा ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड को। सिर्फ cos थीटा एक ऐसी साइड है जो कि मुझे आंसर दे सकती है। सबसे पहले हमने क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मेरे पास क्या आ रहा है मेरा बेटा? लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मेरे पास आ रहा है, अच्छा इसका एक और मतलब भी है, इसका मतलब ये कि cos 2 थीटा एक बार आपको प्रूफ करना है इसके ऊपर और एक बार आपको प्रूफ करना है इसके ऊपर, कोई मसले की बात नहीं, दोनों तरफ बारी बारी प्रूफ कर लेंगे। अच्छा, पहले हम लेके चल रहे हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। पहली दफा इस cos 2 थीटा को इसके ऊपर प्रूफ कर रहे हैं। अच्छा देखो क्वेश्चन देखते हैं मुझे अंदाजा हो रहा है कि θ/2 और यहाँ पे थीटा गिवन है, यानी कि cos थीटा को आपने डबल एंगल में ब्रेक करा हुआ है। कैसे ब्रेक करेंगे? मैंने इसका अभी आपको मेथड बताया कि आपने सिंपल cos थीटा को लिखा, आपको उसे डबल एंगल में ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करोगे डबल एंगल्स के अंदर? कि भाई इसके एंगल को हाफ हाफ में ब्रेक कर दो। कैसे ब्रेक हो जाएगा? θ/2 प्लस के θ/2 के अंदर आई गेस ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे क्या करोगे? सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट बेसिक वही है, बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं नहीं चेंज होगा आपका। यहाँ पे क्या करोगे? सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। क्या होता है सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला? बहुत ईजी होता है सर। क्या ईजी फॉर्मूला होता है? cos θ/2 और फिर क्या होगा? प्लस का अगर सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला है cos के लिए तो क्या होता है? फॉर्मूले में क्या आएगा? माइनस का साइन θ/2 साइन θ/2। तो cos θ/2 क्या हो जाएगा मेरा बेटा? क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर θ/2। cos थीटा जब cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर θ/2। और यहां पे साइन θ/2 क्या हो जाएगा मेरा बेटा? साइन स्क्वायर θ/2। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर θ/2।
क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अच्छा देखो, मुझे प्रूफ किसके बराबर करना है? मुझे प्रूफ करना है इस टर्म के बराबर। इस टर्म में मुझे साफ पता चल रहा है सिर्फ साइन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और मुझे साफ पता चल रहा है साइन कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 नहीं चाहिए। मैंने आपसे अभी कहा कि आपके बेसिक फॉर्मुलास चेंज नहीं होंगे अगर एंगल को ब्रेक कर रहे हो। क्या कभी अल्फा का एंगल सॉल्व नहीं करा? क्या कभी बीटा के ऊपर अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व नहीं करा? क्या कभी फाई के ऊपर सॉल्व नहीं करा? कर रहा है ना, तो फिर थीटा बाई 2 की न्यूटन की साइंस थोड़ी है बेटा, थीटा बाई 2 की मुश्किल चीज थोड़ी है, सिंपल एक एंगल है, उसको ऐसा एंगल ट्रीट करो, घबराने की जरूरत नहीं है इससे। ये तुम्हें बाहर निकल के डसेगा थोड़ी, इससे घबरा रहे हो बैठ के, मुझे पता है खौफजदा हो जाते हैं बच्चे, डरना नहीं है भाई, सिंपल चीज है। मुझे बात बताओ, क्या तुमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 नहीं पढ़ी कभी? आई गेस पढ़ी होगी बेसिक फॉर्मूला। तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा का अगर आपको फॉर्मूला चाहिए होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, क्या कॉस स्क्वायर थीटा के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो यहां पे भी तो एक सिंपल कॉस स्क्वायर थीटा गिवन है। अब थीटा बाई 2 देख के क्यों घबरा रहे हो? तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा ये आपके पास? 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सर ये कैसे करा? बेटा सिंपल तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करा। कॉस स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? ये फॉर्मूला होता है आपके पास 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या है? आपका एंगल है, यहाँ पे एंगल लगे हुए थीटा बाई 2 का। इसके ऊपर हमने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया। आई गेस आपको क्लियर हुआ होगा। हमने क्या करा? पहली अटेम्प्ट के अंदर इन दो को सॉल्व करा। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने इस क्वेश्चन में 3 जगह इक्वल टू आ रहा था, हमने पहली 2 टर्म्स को इक्वल टू के बराबर प्रूफ करा। अब हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को प्रूफ करेंगे, यानी कि कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को प्रूफ करने वाले। कैसे, आइए देख लेते हैं। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का अदर पार्ट हमसे क्या कह रहा है कि भाई अब cos थीटा को प्रूफ करके बताओ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। चूंकि तीनों चीजें एक ही क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि cos थीटा बराबर इसके और cos थीटा बराबर इसके, तो यानी कि बारी बारी में प्रूफ करना था इसके और इसके, तो हमने इस चीज को प्रूफ कर दिया। अब cos थीटा को प्रूफ करना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के ऊपर। बहुत ही सिंपल चीज है। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्वेश्चन खुद से बैठ करें, नहीं होता तो मैं सॉल्व करवाऊंगा, बिल्कुल सॉल्व करवाऊंगा, मगर कॉन्सेप्ट पता क्या होगा? अब इसके अंदर यहां तक का काम सारा सेम होगा, बस चाहिए क्या होगा? अब चूंकि आपको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 चाहिए, तो आप यहां पे साइन वाली चीज को चेंज करोगे और वहां पे cos स्क्वायर थीटा लेकर आ जाओगे, और सिंपल तरीके ऐड करवा दो, 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप में से किसी को बात समझ में नहीं आई तो मैं समझा देता हूं, कोई मसले की बात नहीं है। अब पहले हमने क्या सॉल्व करा? cos थीटा बराबर है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 के। अब हम प्रूफ करेंगे कि cos थीटा बराबर है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 के। कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि भाई क्वेश्चन देखते मुझे अंदाजा हो गया यहाँ पे थीटा बाई 2 के मैंने, तो जाहिर सी बात है cos थीटा को ब्रेक करना है डबल एंगल के अंदर। कैसे ब्रेक करना है मेरा बेटा? cos थीटा बराबर है किसके? cos थीटा बाई 2 प्लस के थीटा बाई 2 के अंदर। अच्छा, फिर क्या काम करना है आपने मेरा बेटा? बहुत ही इजी काम है। क्या काम है मेरा बेटा? इजी, बहुत बहुत आसान। कैसे सर? मेरा बेटा क्या काम करोगे? सिंपल तरीके से cos का सम ऑफ एंगुलर फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। क्या होता है वो सम ऑफ एंगुलर फॉर्मूला? cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 प्लस का फॉर्मूला है तो माइनस साइन थीटा बाई 2, और दूसरा एंगल भी क्या है? साइन थीटा बाई 2। तो cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा? अभी एक्सप्लेन करा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का साइन थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आपको अब आंसर में क्या चीज चाहिए? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यानी कि साइन वाली टर्म को आप चेंज करोगे। यही बात तो क्या शुरू से आपको नहीं बता रहा मैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला को यूज करते हुए आपने हमेशा उस साइड को देखना है जिस साइड के बारे में प्रूफ करना है। आपने हमेशा जिस चीज को बनाना है उस चीज को लाजमी अपने ज़हन में रखना है। अब देखो, आपको cos स्क्वायर थीटा बाई 2 चाहिए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को रिमूव करना पड़ेगा। क्या आपको फॉर्मूला नहीं पता cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला? तो यहां पे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा की जगह के ऊपर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं? यहां पे लिखूंगा क्या? cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। मेरा बेटा हम लोगों ने यानी कि अब
डबल एंगल के डिवाइड वाले फॉर्मुलाज भी देख लिए, किस तरीके से आप एक सिंगल थीटा को डबल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो, किस तरीके से मैं थीटा के ऊपर जरूरत पड़ने के ऊपर किस तरीके से मैं थीटा की हेल्प से भी डबल एंगल के फॉर्मुलाज को यूज कर सकता हूं। आई गेस मैंने क्वेश्चन बहुत डिटेल में करवा दिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, मगर पेपर में बेतहाशा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई तीन चीजें आपस में इक्वल टू हैं, यानी कि बारी बारी आपको उन दोनों का इक्वल टू लेना है। अच्छा, बच्चे के ध्यान में क्वेश्चन आता है, सर क्या पहले हम इन दोनों को इक्वल टू ले लेते और फिर इन दोनों को ले लेते? तो मेरा बेटा, मैंने आपको स्टार्ट से बताते हुए आ रहा हूं, आपको मुश्किल चीज लेनी होती है और यह प्रॉपर एंगल लेना है। प्रॉपर एंगल थीटा सिर्फ इसमें आ रहा है, इसमें भी हाफ एंगल आ रहा है, इसमें भी हाफ एंगल आ रहा है। तो आप क्या अप्रोच यूज करोगे? आप पहले सबसे पहले ट्राई के अंदर इन दोनों चीजों को लेकर चलोगे, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर प्रूफ कर लोगे। कैसे प्रूफ करोगे? आप सिंगल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे, जो कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट में आई गेस हो गया होगा आप लोगों के लिए। देन फिर आप इसको इसके बराबर प्रूफ करोगे, वही मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। तो यहां पे हमारा मेजर टॉपिक कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है। देखो, मेरी तरफ से कोशिश ये है कि तमाम के तमाम क्वेश्चन आपको करवाए जाएं जो कि बुक से पेपर के अंदर आ रहे होते हैं। तो एक्सरसाइज 10.3 का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसके बाद हमारी एक्सरसाइज 10.0 चैप्टर नंबर 10 इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन आ रहा है? साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। बच्चा बोलता है सर ये पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन होगा। मेरा बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने कौन साइड सेलेक्ट करनी है आपको आइडिया हो गया होगा, जिसके अंदर परफेक्ट एंगल मिल रहा है। किसमें मिल रहा है? इधर मिल रहा है। तो कौन साइड सेलेक्ट करोगे? 1 माइनस का साइन थीटा। कैसे सेलेक्ट करोगे? माइनस का साइन एज इट इज साइन थीटा। अब आपको साफ पता चल रहा है आपकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है उसमें हाफ एंगल आ रहा है, यानी कि परफेक्ट एंगल एक तरफ गिवन है, एक तरफ हाफ एंगल गिवन है। तो जाहिर सी बात, इसका मतलब क्या है कि एग्जामिनर कॉन्सेप्ट दे रहा है कि परफेक्ट एंगल को ब्रेक करो। एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा है कि आप परफेक्ट एंगल को ब्रेक करो। कैसे करेंगे? 1 माइनस का साइन एज इट इज, यहां पे क्या आ जाएगा? थीटा बाई 2 प्लस का थीटा बाई 2। और सिंपल तरीके से आपने क्या अप्लाई करना है? सम ऑफ एंगल के साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस का साइन, फिर क्या आ जाएगा? कॉस की वैल्यू पहले आएगी, कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। अच्छा, अब देखो अगर मैं इन फॉर्मूलाज को ओपन कर दूं, अगर मैं क्या करूं इन फॉर्मूलाज को ओपन, कैसे? अच्छा मेरा बेटा, इस फॉर्मूलाज को हमने ओपन करना है। कैसे ओपन करना है? बहुत इजी तरीका है। देखो यहाँ पे तो 1 बन रहा है। अभी जो फनकारी करने वाले हैं बहुत गौर से देखिएगा। ये साइन थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे भी कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई 2। अगेन ये दो चीजें बन रही हैं विद द सेम वेरिएबल, तो हम क्या कर लेंगे? ऐड करके लिख देंगे। यहाँ पे क्या बन रहा है? साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, दोनों के दोनों सेम वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल क्या है? सेम है। क्यों? क्योंकि क्या बन रहा है? साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस का साइन, फिर क्या बन रहा है? कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। चूंकि दोनों वेरिएबल सेम है, ये वेरिएबल सेम है, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी क्या होता है? ए प्लस ए क्या होता है? 2a होता है। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहां तक का काम तो आई गेस सबको क्लियर होगा, बट अब जो काम करने वाला हूं आई गेस उसमें कोई इशू ना है, इसलिए बहुत तरीके से देखें। अच्छा, यहां पे चूंकि दोनों वेरिएबल्स क्या थे? बिल्कुल सेम थे, तो हमने दोनों को क्या करा? आपस के अंदर ऐड कर दिया। ये दोनों वेरिएबल्स क्या थे? बिल्कुल सेम थे, तो हमने दोनों वेरिएबल्स को बेटा क्या करा? आपस में ऐड कर दिया। यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा साइन थीटा। अच्छा, अगर आप में किसी के जहन में आ रहा है सर यहाँ पे तो कॉस थीटा बाई 2 पहले है, तो आपने ऐड कैसे करा? वेरिएबल सेम कैसे हैं? बेटा प्लस के अंदर टर्म पहले लिखी जाए बाद में लिखी जाए, बात एक ही होती है। यानी कि 2 प्लस 3 का आंसर भी 5 होता है और 3 प्लस 2 का आंसर भी 5 होता है। तो हमने क्या करा? दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया। ऐड करके क्या हो गया? 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या ये फॉर्मूला होता है? हमने हमेशा यूज करा साइन थीटा के लिए, कॉस स्क्वायर थीटा के लिए, साइन स्क्वायर थीटा के लिए। क्या हम कभी इसको 1 के लिए यूज कर सकते हैं? यानी कि जहां मुझे 1 लिखा हुआ दिख जाए, क्या वहां पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, मगर एंगल का ख्याल रखते हुए। हमें क्वेश्चन में हम कौन से एंगल्स लेके चल रहे हैं? थीटा बाई 2 करके। तो हम यहां पे इस 1 की जगह के ऊपर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। क्या लिख देंगे यहां पर? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमने क्या करा है? यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। तो भाई 1 भी तो लिखा जा सकता है इनके बराबर। अगर कहीं पे 1 लिखा हुआ है और मुझे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्या मैं इस चीज को यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। और यहां पे ब्रैकेट के अंदर ये चीज एज इट इज मौजूद रहेगी। क्या? माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब जरा मैं अगर इस टर्म को रीअरेंज कर दूं,
यानी कि पहले स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और फिर ये माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या ये कोई फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। ये वाली टर्म है ए, ये वाली टर्म है बी, तो क्या है? ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा बाई 2 माइनस का कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, दोबारा रिपीट करेंगे? बिल्कुल मेरा बेटा, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या इजी क्वेश्चन है? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर सॉल्व होगा। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है? आपको एक तरफ परफेक्ट एंगल गिवन है और एक तरफ हाफ एंगल गिवन है। जब कभी परफेक्ट और हाफ का मजमुआ गिवन होगा तो भाई जाहिर सी बात है एग्जाम में डिमांड करेगा कि परफेक्ट को आप ब्रेक करोगे डबल एंगल के अंदर, नहीं कि सम हाफ एंगल के अंदर। कैसे ब्रेक करा? सिंपल तरीके से हाफ एंगल ब्रेक कर दिया, देन सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करा। अब चूंकि दोनों तरफ एक जैसे एंगल थे तो टर्म जो बन रही होगी वो सेम टर्म्स थी। सेम टर्म्स को हमने आपस में क्या करवाना है? ऐड करवा देना है। ऐड करवा दी तो क्या बन गया? यहां तक का काम तो आएगा, सबको पता होगा या सबको क्लियर होगा कि हमें दोनों को ऐड करवा दो, क्या बन जाएगा? 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। जिस तरह b प्लस b होता है 2b, a प्लस a होता है 2a, ab प्लस ab क्या होता है? 2ab। वैसे ही sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो यहां तक काम तो आएगा सेम होगा। यहां से हमने एक काम किया, जो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, इसलिए मैंने लिख के बता दिया कि भाई यहां पे जो 1 गिवन था, अगर मुझे पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो भाई जहां 1 लिखा हुआ आ जाएगा वहां पे मैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं। तो हमने इस पर्टिकुलर फिनोमेना को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर गए। 1 की जगह पे sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर लिख दिया, sin स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिखा, माइनस का 2ab को बाद में लिखा, और देन cos स्क्वायर थीटा को लास्ट में लिखा, और सिंपल तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। यहां पे चैप्टर नंबर 10 हमारा कंप्लीट होता है मेरा बेटा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि चैप्टर वो क्लियर हो सके, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रीटी श्योर कि मैंने आपको क्लियर किया होगा इंशाल्लाह। हमारे डिफरेंट लेक्चर्स थे। मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा बेटा लेक्चर्स लो, पास्ट पेपर सॉल्व करो। अगर आप चाहते हो कि पेपर में अच्छे मार्क्स हैं, पास्ट पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। अच्छा, आप में से बहुत से हो सकता है किसी बच्चे के जहन में सवाल गर्दिश कर रहा हो कि सर बुक के अंदर और क्वेश्चंस भी हैं, आपने वो क्वेश्चंस नहीं करवाए। मेरा बेटा वो क्वेश्चंस अगर इंपॉर्टेंट होते, अगर पेपर में आने वाले होते, मैं लाजमी करवाता। चूंकि वो क्वेश्चंस पेपर में या तो आते ही नहीं है या उनका कॉन्सेप्ट बहुत बच्चों वाले, इसलिए मैं नहीं करवाया था और नहीं मैं करवाता हूं। ये सिर्फ मैं चैनल के ऊपर या फिजिकल कोचिंग की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मली इन क्लास में टीचिंग करता हूँ, वहां भी नहीं करवाता, क्योंकि भाई वो पेपर में आ ही नहीं सकते। आपके पास वैसे ही बहुत बड़ा सिलेबस होता है, आपको फिजिक्स करनी है, केमिस्ट्री करनी है, मैथ्स करनी है, मैथ्स में सारे चैप्टर्स हैं, तो आप कोई भी टीचर इतने सारे क्वेश्चन नहीं करवाता, यानी कि वो क्वेश्चन फजूल उनको नहीं करवाया जाता। मैं आपको हर एक्सरसाइज के तकरीबन सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सिर्फ कुछ क्वेश्चन छोड़ाऊंगा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, और उनको ना करो तो बेहतर है भाई, उनको ना करो, वो क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते। आप सिर्फ लेक्चर लें, लेक्चर लेके पास्ट पेपर को ज्यादा सॉल्व करें, आपके लिए बहुत अच्छे काम है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पास्ट पेपर्स के आपसे 80 to 90% क्वेश्चन ऐसे निकल रहे होंगे। हो सकता है 4 या 5% क्वेश्चन ना निकले, बट 95% आपसे क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए पास्ट पेपर्स के। पास्ट पेपर्स कहने का मकसद ये 20 ईयर्स, अच्छा 10 ईयर्स और 20 ईयर्स डिफरेंस होता है अल्लाह के बंदो। 10 ईयर्स वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो किताब वाली जो होते हैं सारे पेपर्स के, उसकी बात नहीं कर रहा। 20 ईयर्स जो होते हैं उनमें हर पोर्शन के अलग पास्ट पेपर्स होते हैं और चैप्टर वाइज होते हैं, वो सही है ना। मैं उनकी बात करूं तो आई होप कि वो परचेज करें, उनके बैठ के सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर को एंड करता हूं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।